हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही बढ़िया आज का दिन शुरू करते हैं आरोही के साथ। रूही गई है स्कूल, अभी उनकी तबीयत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे और देखते ये देखो चिंगो। तो बस आज का बहुत ही बढ़िया दिन। आज कुछ नया किंजल बनाएगी तो हम आप सबको रेसिपी के साथ दिखाएंगे। और मौसम भी अच्छा है। बाहर जाना है, आज बनाना नहीं है। बाहर कहाँ जाना है? होटल पे। अभी हम सूरत पे रहते तो भी कभी नहीं जाते थे यार। ए चीकू ताले क्या जाऊ छे? करवा जाऊ छी तारे को भी नहीं हो गई है और खाना भी हो गया है, अभी सो जाएगी। और कल आप सबकी बहुत ही बढ़िया कमेंट आई, उससे पहले भी कमेंट आई। मतलब एक वीक में जितनी भी आपने कमेंट की है उसमें से अच्छी अच्छी चुन चुन के कमेंट हम रेडी करेंगे और हम आज आंसर्स देंगे। और उसमें खट्टा मीठा अलग अलग सवाल आपने जो भी किया होगा उनका हम जवाब देंगे। चलिए मत करो, देखो ये खड़ी हो गई, ये खड़ी हो गई, देखो ये खड़ी हो गई, ये खड़ी हो गई। तो पूरी खड़ी हो रही थी कल। हाँ, तो अभी खड़ी होना और चिल्लम चिल्ली करना सीख गई है। चिल्लम चिल्ली वाली। 1 ईयर खत्म। देखो अभी इसकी उंगली पकड़ो, अभी तुरंत खड़ी हो जाएगी। अभी अभी देखो। हाँ नहीं, चलो चलो, अभी यहाँ पे बैठी है, देखो अभी उंगली उसकी उंगली पकड़ेंगे दोनों और देखो खड़ी हो जाएगी। चलो चलो, ये खड़ी हो गई, ये अरे वाह, तो देखो मस्त खड़ी हो जाती है। नींद में है ना इसलिए अभी। तो ऐसा है, तो चलिए अभी दोपहर में क्या खाना बना दे। भाखरी का अभी मेरा थोड़ा बाकी है, मैं भाखरी कंप्लीट करूंगा। दोपहर में खाना होगा अलग तरीके से, ठीक है? अलग तरीके से। हाँ, कल की गेम जिसने भी नहीं देखी खास देखिएगा, क्योंकि कल जो मजा आया और सब लोगों ने धमाल मचाया, वो गेम भाई अद्भुत थी। और ऐसे गेम जो है वो मैं अपने माइंड से क्रिएट करता हूँ कि लोगों को अच्छी थोड़ी लगे और थोड़ी यूनिक भी लगे, ठीक है? आज का धमाल मस्ती शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बाजरा का बहुत ज्यादा ऑर्डर है, क्योंकि भाई बाजरा खाने से क्या होता है भाई, लोगों को जो फैट होते हैं ना वो कम होते हैं। ज्यादातर लेडीज बाजरों पे अगर रहे और वो खाना खाए तो वो इससे फैट नहीं बढ़ती। तो बाजरा का काम अभी चालू है कठोर में। अभी इसको थोड़ा धूप में रखा है ताकि मस्त वो हरा भरा हो जाए और एकदम सूख जाए, ताकि उसकी मिठास, ये बाजरा जो है ना वो देशी बाजरा है, इसलिए इसकी मिठास बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा ऑर्डर है, ये आज निकल जाएगा। और काफ़ी लोगों तो भाई विदेश के लिए लोट अवेलेबल है, बाकी इंडिया में तो सब जगह अवेलेबल होता है, इसलिए बाहर जिनको भी भेजना है उनके लिए पूरा लोट भेज रहे हैं। अभी दड़ाई का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ठीक है। डायबिटीज वाला ने खास डायबिटीज नो खवाय ने बाज रोज खवाय એમ? देसी बाजरो खाय तो देखाय नहीं शरीर में ताकत एमनी में रहे। डायबिटीज वाले लोग भी ये खा सकते हैं। पाचन के लिए बाजरो ધ બેસ્ટ। દાદા ની રહ્યા એ વખત માં ઘઉં ક્યાં હતા બાજરો જ હતો ત્રણેય ટાઈમ બાજરો હાલો તો બાને પૂછીએ। આ જય સોમનારાયણ। દહીં લેવાનું, હા, પછી એમાં માખણ નાખવાનું, ઈ બાજરાનો રોટલો છોડવાનો, અરે વાહ, પછી ખાવાનું એમ? ખાવાનું। પેલા ત્રણેય ટાઈમ બાજરો ખાતા? થઈ ને ટાઈમ 18 રોટલા કરતા આપણે હાથથી એનું બધા આપણે તો બધા ચોખ્ખા मतलब બધા रोटला खाता पहला? બધા રોટલા। हाँ, तो देखो भाई पहले के लोग ज्यादा रोटला खाते थे, इसलिए अड़ी खम थे। ऑर्डर बहुत ज्यादा है अभी तो। फ्रेंड्स, अभी घर पे रिंगना भी बहुत ही बढ़िया छोटा छोटा आना हो गया शुरू। ये देखो मस्त है ना, हरा भरा एकदम बढ़िया सा रिंगना अभी धीरे धीरे आता रहेगा और सीजन के हिसाब से अभी हम खाते रहेंगे। ये छोटा छोटा भर के रिंगना जो खाने का मजा आता है ना, बहुत ही बढ़िया है। तो है देखो, है ना मस्त। बटेका का वेला बहुत ही बढ़िया तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, बस कुछ ही टाइम में बारिश का बौछार होने वाला है। बादल छा गए हैं और पवन बहुत ज्यादा आसपास घूम रहा है। मेरे पापा और पापा यहाँ पे खेत की पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे ये जो वेल थी वो निकाल दी, क्योंकि उसमें कुछ आ नहीं रहा था। अभी इसमें यहाँ पे देख सकते हो तो ये रिंगणे का पेड़ होने वाला है, बड़ा बड़ा। इसमें बड़ा बड़ा रिंगण आने वाला है। पापा શું કરો તમે? ઓઇલ મેકો બળી ગયું બળી ગયેલું ઓઇલ એને શું થાય? કાટે નહીં। અચ્છા, સારું રેમ, વરસાદ પડે તો વરસાદ આગળ ઉપરથી જતો રે એમ? હા આખો રે આખો રે વરસાદ આ ઘરે એટલા માટે। અરુણ બાપાને દેખો કિતના લંબા સા। આનું શું કરવાનું છે? છે ને ધૂળ ધવડવાની છે, કેનો રસ્તો બનાવવાનો છે એટલા કર્યું છે। અચ્છા, હા હા, અને જેટલા લાંબા હાથી હોય ને એટલું જલ્દી હાલી જાય, જેટલું કાળું ઓઇલ હોય ને એટલું ટકે વધારે। શું છે? હા, આખું જમા હોય જાય ને તો આને કાટ નો વાગે। चलो उधर है, मस्त कपड़े संकेल रही है, बैठ गई है। और इधर बाबू झूले पे झूला झूल रहे हैं। देखो मजा आ रहा है उनको अभी झूला झूलने का। छाय भी भोगत रहे, छाय भी गांव में ऐसी छाय भी कहाँ मिलेगी है बाबू? ऐसी छाय भी मिले कहीं? ન મિલેગી। अमेरिका जाओ, किधर भी जाओ, ત્યાં તો મિલેગી ને ત્યાં તો કઈ કામ નહીં હુआ ને। ये इधर भी कहीं किधर काम है। જોબ કરવા વાળા જાય એને કામ હુआ। हाँ, बाकी આપણે ब्री સાહેબ જ ભોગવવાની। अब क्या पढ़ रहे थे? क्या
कीर्तन पढ़ रहे थे और बा देखो वचनामृत वचनामृत पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ लिया है ना बा, अब बचा गया बाकी दिन बैठे बैठे वचनामृत पढ़ते रहते हैं। हमारे दादा भी पूरा दिन वो भजन कीर्तन सुनते रहते हैं। इंजल भी देखो मस्त बैठ गई है। आरोही रूही गई है ट्यूशन, आरोही सो गई है। अभी आज क्या करने वाले हैं? आज हम लोगों के सवाल का जवाब देने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए जो आप लोगों ने क्वेश्चन की है। काफी बहुत फनी है, काफी बहुत सीरियस है और काफी बहुत सवाल ऐसे है कि हम इसका क्या जवाब देंगे वो सोच सोच के देते रहेंगे, लेकिन उसमें भी मजाक होती रहेगी। बहुत सारे अघरे अघरे सवाल है आप सबके, तो देखते हैं। अघरे अघरे है भाई किंजल, हार्ड है बहुत, हार्ड है भाई। चलो तो सवाल जवाब के लिए रेडी हो किंजल? चलो अभी रेडी हूँ मैं। अरे वाह, अरे वाह, नई नवेली दुल्हन छोटी छोटी, बहुत प्यारी प्यारी लगी, बहुत प्यारी प्यारी। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वापस सवाल जवाब के सिलसिले में। तो सबके सवाल जवाब जो मतलब सबके सवाल थे उनके आंसर हम करेंगे। लोगों ने जो भी सवाल बार बार किया होता है वो हमने पहले ये सवाल ले लिया है। तो उसमें काफी लोगों ने पूछा था अरुण पापा का लड़का कहाँ है? वो तो नागपुर में है। वो नागपुर में रहते हैं और वो कंस्ट्रक्शन का, छोटी बच्ची भी है, वो सब हाँ, नागपुर में है। तो वो जल्दी जल्दी आएंगे तब हम सबको मिलवाएंगे। दूसरा ये है किंजल बेन आपको हर बार लाफा क्यों मारते हैं भाई? तो किंजल तुम मुझे लाफा मारती हूँ मैं? अच्छा, मतलब ये लाफा नहीं मारती, मैं तो मस्ती करती हूँ। अच्छा, वो तो मस्ती किंजल करना मेरी आदत है थोड़ी। हाँ, तो किंजल ऐसी मस्ती करती है, प्यार से मस्ती करती हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इतनी फिक्र मत करिए, हम तो मस्ती करते हैं। मस्ती होती रहती है और मस्ती में तो ऐसा चलता रहता है भाई। उनकी और हमारी मस्ती ऐसे होती रहती है। ये मुझे मार देती है तो कभी मैं भी चटाक हो जाता है, लेकिन वो वीडियो में नहीं आता। जोर से नहीं मारते, प्यार से वाल करते हैं, हाँ। ऐसे होते हैं। तो ऐसा है। तीसरा, रिंकू कब आने वाली है भाई? रिंकू अभी 7म 8म पे है ना, तो 7म 8म का प्लानिंग है रिंकू का आने का, तो वो जल्दी जल्दी आएंगी। सारिका का कोई प्लानिंग है नहीं आने का, क्योंकि सारिका अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। वरना दोनों बहनें आई थी तो बहुत अच्छा लगता। तो देखते हैं, और बहुत सारे गेस्ट भी आएंगे तो और मस्ती होती रहेगी। ठीक है, में तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ, और अभी जो है ना वो तो आप भाई भयंकर सवाल किया है कि किंजल और आपका झगड़ा होता है, तो आप में से कौन मनाने आता है? मेरा हस्बैंड शादी के बाद कभी मनाने नहीं आता, बोल। हाँ, वो रूठ जाती है, कभी तकलीफ होती है। अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए। हाँ, मैं माफी तो मांग ही लेते प्यार बढ़ता है, वरना तो धड़बड़ाटी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा हस्बैंड शादी के बाद कभी मनाने नहीं आता। ऐसे तो भाई शादी से पहले प्यार होता है, जायज है भाई, सब लोगों का होता है, लेकिन शादी के बाद कोई बोलते हैं कि शादी के पहले मनाने आते थे और शादी के बाद नहीं आते थे। ऐसा कुछ नहीं है, पहले जैसे करते थे वैसे ही शादी के बाद करना चाहिए, तो ही प्यार बढ़ेगा, टिका रहेगा भाई। शादी के बाद क्या होता है भाई, वो अलग उनके हिसाब से। शादी के पहले कैसा अलग अलग वाल करते हैं, नहीं कैसे? बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खास वो नोट करिएगा, फिर मत कीजिए, उसे मनाइए क्योंकि उसमें प्यार है, अगर ढूंढ पाओ तो। ठीक है, आगे का जो सवाल है, रूही को इमोशनल वीडियो क्यों करवाते हो भाई? रूही को इमोशनल कुछ बहुत सीखते हैं, सीख पाते हैं वो सही में कुछ सीखते हैं भाई। आपको जैसे दर्द होता है वैसे वो रोती है, तब सबसे ज्यादा मुझे भी दर्द होता है। लेकिन क्या होता है जब वो इसी और छोटी उम्र में ये किसी का दर्द, मैच्योर हो जाती है, किसी का दुख दर्द समझना, फीलिंग आना, वो अभी से उनके अंदर है। किंजल को तुम्हें पता है, तुम्हें कुछ भी होता है तो कुछ भी होता है ना तो रोने लगते हैं, मम्मा आपको कुछ नहीं होगा। आगे का है कि सब ऑर्गेनिक खाते हो फिर भी क्यों बुखार आता है? अल्लाह भाई, ऐसा तो मच्छर है, तो मच्छर तो सबको काटते हैं ना। हाँ, तो मच्छर की वजह से, मच्छर को तो ये नहीं पता होगा ये ऑर्गेनिक खाता है या नहीं खाता है। राइट, तो ऐसा नहीं होता भाई, जो भी ऑर्गेनिक खाता है उसकी हेल्थ अच्छी होती है। देखो रूही को बुखार आ गया, लेकिन अच्छा फूड खाते हैं इसलिए जल्दी रिकवरी भी आ गई। 2 दिन में तो ये सोचो, बुखार तो सबको आना है, अच्छा फूड खाएंगे उनको भी, अगर नहीं खाते, मच्छर हवामान की वजह से कभी अप डाउन होती चल रहा है तो मच्छर भी बहुत ज्यादा बढ़ गए होते हैं, लेकिन अच्छा फूड खाओगे तो रिकवरी भी जल्दी आती है। आगे का सवाल यही है कि ऑर्गेनिक फूड का किसको कितना फायदा हुआ है? तो अभी फिलहाल ऑर्गेनिक फूड का मैंने जितना सोचा था कि इतना बेचूंगा, मेरे लिए बहुत हो गया भाई। मुझे सबको अच्छा खिलाना है, उनसे 10 गुना नहीं 20 गुना ज्यादा मैंने लोगों को सेल किया है। मैंने जितना सोचा था उनसे कहीं गुना ज्यादा मैं लोगों तक पहुंचाया। तो पहले जब मैं मसाला लाया था ना, तब क्या हुआ था, सबने 1-1 किलो मंगवाया था। उसके बाद आज हमारी हल्दी मिर्ची पूरा नहीं, जिसने ऑर्डर किया है वो 2-2 3-3 बार ऑर्डर करवा रहे हैं। सबसे ज्यादा यूके यूएसए से लॉट ऑफ ऑर्डर है। तो अब देखते हो और हम आपको दिखाते हो प्योरनेस है, वही आप तक भेजते हैं।
और वही हमें करना है कि अच्छा खिलाना, क्योंकि अच्छा हम कर्म करना है। हाँ हमें इसलिए अच्छा अच्छा ही कर्म सब करना है, कीजिए। इसलिए हम ये गलत कर्म की साइकिल में कभी नहीं सोच घुसेंगे, के भी नहीं कभी। ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। तो ऐसा होता है कि हम जो अभी मैं जय हो विलेज का काम कर रहा हूँ, तो उसमें आप सबको बोलता हूँ इसमें दान दो, यहाँ दान दो, तो उससे क्या होता है कि आपका कर्म अच्छा होगा, उसमें मेरा भी फायदा है कि सबका। मैं आपको बोला कि यहाँ पैसे 5,000 रुपये गाय को खिलाओ, वो बहन थी उनके बेटियों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे पैसे दो, तो लोग देते हैं, तो उनका कर्म अच्छा होता है, साथ साथ मेरा भी फायदा होता है, मेरा कर्म फल अच्छा बनता है, उसका भी अच्छा बनता है, तो सबका कर्म फल अच्छा बने, ये सब में होना चाहिए। अकेला इंसान कर्म अच्छा काम करे, मैं ही सबको बांटू, मैं ही सबके बांटू, मुझे ही सब मिले, वो कर्म के दायरे में नहीं आता। कर्म के दायरे में वो आता है कि सबको अच्छा कर्म करवाओ, वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो फाइनली और आखिरी सवाल तो बहुत ही बढ़िया आखिरी की, बचा है अभी। हाँ एक एंड वाला, अब एक दो तो करा दे। दिव्य शक्ति कहाँ है और कैसे मिलती है? क्या? हाँ ध्यान करने से। हाँ, क्योंकि हर रोज मैं करता हूँ इसलिए उनको पता है। और दूसरा कि जितना आपका जीवन पवित्र होगा, उतनी दिव्य शक्ति आपके पास आसपास मंडराती रहेगी और आपके हर काम में वो आपकी मदद करेगी। आपका ध्येय भी, कई बार आप बोलते हो कि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मैंने मेहनत की, लेकिन आपका जीवन कहीं ना कहीं अपवित्र के घेरे में होगा। उसे पवित्र बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, तो आपको आपका लक्ष्य जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है किंजल, सही है ना? तो चलिए अभी बस आज मुझे का भी ध्यान करना है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। किंजल को टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरा ध्यान की शक्ति तो मेरे आधा दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा है। तो बस ऐसा है आज का मैसेज। और मंदिर का अभी जो मैसेज मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो अति सुंदर है, अति सुंदर। तो खास उनकी भी कमेंट कीजिएगा, वो मंदिर का मैसेज सुन लीजिए, उसके बाद अब कल मिलते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये सवाल जवाब का सेशन, और हम करते रहेंगे, तो खास लाइक शेयर और સબસ્ક્રાઇબ कर दो। બાય બાય। બાય। જય શ્રી સ્વામિનારાયણ। આજકા સુવિચાર, માણસની સૌથી મોટી લડાઈ સંજોગો સાથે નહીં પરંતુ પોતાના વિચારો સાથે હોય છે। જ્યાં વિચાર મજબૂત અને સકારાત્મક હોય ત્યાં जीत निश्चित હોય છે। बहुत ही बढ़िया भाई, हमें हमारे जो सोच है उनसे लड़ना है, नहीं कि परिस्थिति तो आगे पीछे अलग चेंज होती रहती है, लेकिन हमारे जो सोच है वो बदलनी नहीं चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है, हम जो है वो दूसरों के विचारों पर ज़्यादा चलते हैं। कौन क्या कहेगा, किसने ऐसा कहा तो उस तरफ चलते हैं, इसने ऐसा बोला इस धंधे में फ़ायदा है तो चलो इस तरफ चलते हैं। नहीं, अपने सोच, अपने विचार क्या कहते हैं कि हम उसमें सक्सेस जाएंगे, हमारे पास वो हुनर है, अनुभव है कि हम उसमें जाए, वरना हम सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए हमारे खुद के विचार जो है ना, हमें कभी गलत नहीं बोलते, वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। जब तक हम किसी और का दिमाग पढ़ के ना चले, खुद का दिमाग पढ़ो और खुद आगे बढ़ो, तो जीत निश्चित है। बस आज का मैसेज बहुत ही बढ़िया। अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।